ये जो स्कूल है, इस स्कूल में एक ब्राह्मण मैडम आती है। अब स्कूल में पानी का व्यवस्था नहीं है, वो अपना खुद जो है सो आरओ को पानी लेके बोतल में आती है। और वो पानी जो है सो एक बच्चा पी गया, वो बोतल को तोड़ के फेंक दिए, बच्चे को स्कूल से मार के भगा दिए। हाँ, गरीब को सरकार आता है तो नेता लोग आता है, वोट मांग लिया, फिर 5 साल जाके सो जाता है। फिर 5 साल के बाद जब उसको वोट लेने के लिए गरज होगा तो फिर वो आएगा वोट मांगने के लिए। इस बीच में जनता मरा कि जिंदा है कि क्या हुआ, इसके देखने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये लोग जो है जिस जमीन पर अपना घर बनाए हैं वो भी रेंटेड है, यानी कि 1500 हजार के कट्ठा ये लोग जमीन लेते हैं रेंट पर साल का। उसके बाद ये लोग घर बनाए हैं। अब इन सब के बावजूद भी अगर इनके जो महाजन होते हैं, यानी जो जमीन के जो मालिक होंगे, अगर उनका मन कर जाए कभी भी तो इनके घर तोड़ देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी इंसान की जाति या फिर उसका नाम, अगर उसे सर्टिफिकेट ये दे कि उसके हाथ से आज क्या है, तो आप 2 मिनट के लिए सोचेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आज मौजूद हूं समस्तीपुर के एक महसी गांव है। यहां पर एक छोटा सा एक जोला समुदाय का एक टोला है। यहां की जो पीछे की जो दृश्य है, इधर आप कैमरामैन दिखाइएगा कि जो आज यहाँ की 2026 की हालात ये है, जहाँ सरकार बड़े बड़े वादे ये करती है कि हम विकसित भारत, हमारा देश विकास कर रहा है, हम सुपर पावर बन रहे हैं। लेकिन आज मैं अपना कैमरा और सच उधर घुमाऊंगा, उधर दिखाऊंगा, जहां आपको यहाँ की रियलिटी समझ में आएगी कि बड़े बड़े वादे या फिर बड़े बड़े फाइलों के पीछे इन लोगों का सच, इन लोगों का प्रॉब्लम अक्सर दब जाता है। आइए आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और वो सच भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो होती है यहाँ की रोजगार। अगर बिना रोजगार और पैसे के बगैर आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी इंसान का जो जरिया होता है इस दुनिया में जीने का, वो है पैसा और रोजगार। सबसे पहले हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे उनके लिए रोजगार और पैसा कितना महत्व रखता है। तो यहाँ एक भैया मेरे पास बैठे हैं, इनका नाम भैया आप बताइएगा। नरेश दास। ठीक है, आप काम क्या करते हैं? राजमिस्त्री लाइन में। ठीक है, तो वहाँ पे पैसा वैसे कितना मिल जाता होगा आपको? 650 रुपया। 650। अगर मानिए, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे जनरली बात कि अगर भगवान नहीं करे ऐसा, लेकिन ऐसा हो जाता है अक्सर कि कोई बीमार पड़ जाए घर में, हमारे घर में पड़ जाते हैं, आप सबके घर में भी। अगर मानिए बीमार पड़ जाता है, अगर मानिए हॉस्पिटल चार्जेस एक दिन का अगर 10,000 है, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब क्या सोचेंगे, क्या करना पड़ता होगा आपको? वहीं से जुगाड़ करके देना पड़ेगा वहाँ से। मतलब घर में पैसा इतना नहीं होता है 10,000 भी कि हम इंस्टेंट या फिर जल्दी में इलाज करा सकें। नहीं, घर में नहीं होता। क्या चीज पे लेना पड़ता है? इंटरेस्ट पे कहीं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट कितना लग जाता होगा? 3 से 5% लेता है मंथली। अच्छा, हाँ। पैसा ही इंटरेस्ट पे देता कौन होगा आप लोग को? जो बड़े बड़े महाजन है वे देते हैं। महाजन में जैसे ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण लोग देते हैं। और इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, इंटरेस्ट लेते हैं 3 से 5%, कम से कम 3% है, ज्यादा से ज्यादा 5%। जरूरी पड़ने पर 10% पे भी लेना पड़ता है। 10%? हाँ, अब कोई हॉस्पिटल में मर रहा है तो वहाँ पे कहेगा इतना रुपया लेंगे तब देंगे। पैसा नहीं रहेगा, हम लोग गरीब हैं, पैसा नहीं रहेगा तो बचाएंगे अपने आप को, बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे बताइए। सर्वाइवल और इस जिंदगी में जरूरी है। अच्छा, अब ये तो है कि यहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग जाते होंगे। हाँ, प्राइवेट में। सरकारी में सुनता ही नहीं है। डॉक्टर है अलगे से देख लेता है, मरीज को भाई टच करेगा, आला लगाएगा, चेक करेगा, तो उसको डॉक्टर को समझ में आएगा जो बीमारी क्या है। मरीज के पास मरीज वहाँ बैठा हुआ है, हम गए हैं 2-3 बार यहाँ दलसिंह सराय सदर हॉस्पिटल। हम अलगे, हमसे 4-5 हाथ पीछे रहता है डॉक्टर। देखा क्या होता है, बस पूछ लिया, दवाई लिख दिया।
ठीक है। भाई शरीर में टच करेगा, आला लगाएगा, चेक करेगा, तब न समझ में आएगा जो उसको अच्छा। कौन सा बीमारी है। अच्छा, तो पंचायत स्तर पर भी हम अक्सर सुनते हैं, हम लोग तो खैर शहर में रहे ज़्यादा टाइम, हम लोग यही सुने कि गांव के पंचायत में भी सरकार जो है सामुदायिक अस्पताल बनवा रही है जहां फ्री होते हैं सब कुछ, वो चीज़ यहाँ पर नहीं वो है। चीज यहाँ नहीं है। वैसे- एक आंगनबाड़ी केंद्र है, उस पे जो है सो मंथली में एक बार आते हैं, बच्चा को टीका लगा दिए चलेगा। चलेगा। इसके सिवा और कुछ कोई सुविधा नहीं है यहाँ। वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं चलता है सर यहाँ। अच्छा, यहाँ- आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद है। हाँ, हाँ, अभी चल आंगनबाड़ी नहीं रहा। केंद्र भी नहीं बच्चे चलता का है। भी पढ़ाई नहीं हो रहा। बच्चा का भी बस पढ़ाई वही नहीं जो है हो सो रहा है। टीका लगाने के लिए मंथली में एक बार आते हैं, अब बस टीका लगा दिए जो जो बच्चा को लगाना है, सरकारी टीका जो लगता है बस चले गया। हो गया, बात और खत्म। धर्मशाला है। धर्मशाला भी नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ कुछ तो। नहीं है यहाँ। एक स्कूल हम लोग कैसे दिक्कत से बनाए हैं, वो भी स्कूल में जो है सो बच्चा का सारी सुविधा नहीं है, न उसमें जो है सो खाना मिलता है। तो यहाँ पर जो पीछे स्कूल है वही स्कूल है, उसमें 9 टाइम से खाना मिलता है, पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, नहीं, स्कूल में बंडरी बहुत वंडरी कुछ नहीं है, समस्या बच्चे को पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है। खाली लेकर के बच्चा खा लेता है, खाना खा लेता है, लेकर घर के पे आता है आता खाली है धोने धोने के के लिए। ये क्या कैसा स्कूल हुआ बताइए सर, इतना समस्या है यहाँ इस टोला अच्छा। में, इतना समस्या है। अच्छा, एक मिनट, अभी 4-5 महीने पहले जो चुनाव हुआ यहाँ पर, हाँ। सरकार बनी, हाँ। नीतीश कुमार की फिर से बनी सरकार, फिर से बनी। कहा गया कि जो ये गरीबों का सरकार होगी फिर से। हाँ। आपको फिर से लगता है कि ये गरीब की सरकार है? गरीब की सरकार नहीं है, ये तो पैसे वाले की सरकार है। पैसे वाली सरकार। हाँ, हाँ। गरीब को सरकार आता तो नेता लोग आता है, गरीब लोग को नहीं वोट देते। मांग लिया, फिर 5 साल जाके सो जाता है। सो क्या जाता है। फिर 5 साल के समस्या बाद है जब उसको वोट लेने के लिए गरज होगा तब फिर वो आएगा वोट मांगने के लिए। इस बीच में जनता मरा कि जिंदा है कि क्या हुआ, इसके देखने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये आपके लड़के हैं? नहीं, ये मेरा छोटा भाई है, अच्छा, चाचा भाई, का लड़का है। चाचा का लड़का है। हाँ। यहाँ पे आपके लड़के हैं? हाँ, लड़के हैं। कौन से? ये मेरी बेटी है, छोटी अच्छा, बेटी। डरना नहीं बाबू। स्कूल जाते हो? जोर से पापा बोलो। क्या करते हैं? कोई काम करते हैं पापा? मजदूरी करते हैं, बोलो मजदूरी करते हैं। हाँ, काम करते हैं। आप स्कूल जाते हो? हाँ कौन सा, इसमें? हाँ अच्छा, उसमें पढ़ाई होता है? नहीं नहीं होता है? नहीं कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं? सर क्या करने आते हैं? तो बैठे रहते हैं? बैठे रहते हैं? अच्छा, आप लोग तो यहीं पे रहते हैं तो देखते ही होंगे, बस ऐसे ही आके बैठते बच्चा हैं? जब निकल जाता है स्कूल से चेक नहीं करता है कहाँ गया नहीं गया, नहीं गया। कहीं कोई शर्तें नहीं। आप घरे पर रहते हैं? आप भी हाँ, काम हम करते हैं? मजदूरी करते हैं। आप भी करते हैं? देखिए सर, टीचर का इसमें गलती है सो है, टीचर के अलावा इसमें टीचर से ऊपर जो लोग हैं उनका भी उन अधिकारी जो है उनका भी गलती है। उनका गलती इसलिए है कि जब स्कूल में आप सारा व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो बच्चे घर पे आएगा ही। आएगा। लैट्रिन करने के लिए आप स्कूल में व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो लैट्रिन करने के लिए बच्चे घर पे नहीं आएगा। पानी पीने के लिए आप स्कूल में व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो पानी पीने के लिए बच्चे घर पे नहीं आएगा। खाने के लिए आप स्कूल में व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो खाने के लिए बच्चे घर पे नहीं आएगा। इसमें तो सरकारी टीचर का तो उसमें जो गलती सो है। टीचर क्या करेगा? टीचर आएगा वो अपना ड्यूटी करेगा। हाँ, उसके अलावा टीचर के अलावा ऊपर जो लोग हैं उनको वे न सुविधा देंगे टीचर को। हाँ, तो वो जो सुविधा तो टीचर का मिल नहीं रहा है तो टीचर इसमें क्या करेगा? अच्छा, आप पढ़ाई तो किए होंगे पहले? हाँ, हम किए हुए हैं। किए हैं। हाँ, सरकार से बस हम एक ही बात को लेंगे कि ये एक मजदूर है, जब ये इतना बखिया उधेर के रख दिया है, आपको कमी गिनवा रहा है, अगर आपके अंदर निर्लज्जता है तो आप एक बार इस स्कूल पर आके देखिए। मैं भी आपको स्कूल दिखाऊंगा। कुछ लोग हैं, जब मैं इस तरीके के पिछले एपिसोड डॉक्यूमेंट्री में जब मुसहर कम्युनिटी के उधर मैंने कवर किया था तो एक लोग आकर के, कुछ लोग थे जो कमेंट में ये कर रहे थे कि अरे ये लोग तो इतने, इनके बच्चे जन्म लेते हैं तो ये लोग गरीबी से कभी नहीं उभर पाएंगे। जरा इनकी शिक्षा स्तर देखिए, इन्होंने जो कमियां गिनाई है। अगर निर्लज्जता है सरकार के अंदर तो एक बार ग्राउंड रियलिटी आकर के चेक करें। सिर्फ जुमलाबाजी और सिर्फ फाइलों में बड़े बड़े पोस्टरों पर ये नहीं दिखाया जाता कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा बिहार तरक्की कर रहा है। रियलिटी अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा। ये तो इनकी एक समस्याएं थी, एक इस टोले की एक व्यक्ति की समस्या थी, इन्होंने दिखाया, इन्होंने बताया। अब हम दूसरी बात करते हैं यहाँ की रहने के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा जरूरी होता है घर, यानी आवास। घर तो बन जाते हैं, कहने के लिए कहा जाता है कि हमने इंदिरा आवास बांटे हैं, लेकिन यहाँ देख के स्थिति लगता नहीं है कि जिस तरीके से इंदिरा आवास आज बांटे जा रहे हैं, कर्मचारी हो या फिर भ्रष्ट नेता हो या फिर भ्रष्ट अधिकारी हो, वो सब तो अधिकांशतः पैसे गमन ही कर लेते हैं।
लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक सिचुएशंस दिखाऊंगा। ये लोग जो है जिस जमीन पर अपना घर बनाए हैं वो भी रेंटेड है, यानी कि 1500 1000 के कट्ठा ये लोग जमीन लेते हैं रेंट पर साल का, उसके बाद ये लोग घर बनाए हैं। अब इन सब के बावजूद भी अगर इनके जो महाजन होते हैं यानी जो जमीन के जो मालिक होंगे, अगर उनका मन कर जाए कभी भी तो इनके घर तोड़ देंगे। अब जो सरकार ये वादा करी थी, हमने तो बस न्यूज़ में पहले बचपन में मैं भी न्यूज़ रिपोर्ट में ही पढ़ता था, सुनता था। यहाँ के जो नेता है ये बातें कही थी कि हमने उस कम्युनिटी को भी ज़मीन देना शुरू किया, हमने नॉर्मलाइज किया। जिनके पास ज़मीन नहीं थे उनको मैंने ज़मीन दिया घर बनाने के लिए। लेकिन आज जो मैं यहाँ की हकीकत सुना हूँ, यहाँ की, चलिए 1% के लिए मान लेते हैं अगर इन्होंने झूठ भी बोला होगा, लेकिन क्या यहाँ पर इतने आदमी झूठ बोलेंगे? बात ये है। मैं इनके आपके सामने में बात करवा देता हूँ, आप लोग भी देखिएगा। ये लोग खुद कह रहे हैं कि ये लोग रेंटेड जमीन पे रहते हैं। रेंटेड सब छिए अपने जमीन में। अगर ये बात झूठ है तो आप सरकारी आदमी को भेज के इसका इंक्वायरी किया जाए, इसके मैटर पे इसका इंक्वायरी किया जाए अगर ये बात झूठ है। अच्छा, अभी तक सरकार कितने बार आई यहाँ पे? सरकार का कोई आदमी? सिर्फ इलेक्शन टाइम में नेता लोग आते हैं अपना वोट लिए। बात अच्छा, नेताजी आए थे तो क्या सब बोले थे? आए थे, हाँ देंगे, सड़क के लिए भी जो दिया गया हम जीतेंगे तो बनाएंगे, बस जीत लिए, बस गए। अच्छा, यहाँ से जो विधायक बने हैं कौन है? विजय विधायक है अजय कुमार कॉमरेड जो है, हाँ, वही ना, हंसिया थोड़ा तारा। अच्छा, वो कहा भी जाता है कि वो गरीबों का मतलब जो है काफी ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या इस स्थिति में उनकी नजर नहीं गई? नहीं, यहाँ नहीं आया। अच्छा, मुखिया निकलने को पाइए नहीं है तो कैसे निकास बार कैसे लोग जाएगा? ना यहाँ चलने का रहता है कि ना बात किसी कुछ दिन जाते हैं। हम कल देखे भी थे, आकर के घूमे थे कल हम। देखिए रहता कैसे बंद है, एक आदमी जाने लिए नहीं है। 5 साल अजय जी रह के गए विधायक में, अभी फिर 5 साल पे फिर उनको जीता है, लेकिन अभी तक यहाँ हम लोग नजर नहीं देखे, हम पहचानते भी नहीं है शकल से। दूसरे जगह हम भी नौकरी करना है सिंधिया में, वहाँ एक आध बार उनको देखे, लेकिन इधर नहीं देखे। नहीं, मतलब गांव उनके लिए नहीं है, उनके लिए शहर है। गांव नहीं है, उनके लिए शहर है। ये वीडियो, अगर ये आवाज, बोलेरो जाएगा, गाड़ी 4 चक्का जाएगा, वहाँ हुए जाते हैं। यहाँ तो एक साइकिल नहीं आता है, तो यहाँ कैसे आएंगे? यहाँ नहीं आता। हाँ, पैदल समस्या है, लोग अंगना घर होकर के चलता है। जी सर, रास्ता को यहाँ भारी समस्या है, भारी समस्या है सर। हम लोग कैसे गुजारा करते हैं वो तो प्रभु जानेगा, लोग देखते हैं। कितने मतलब लड़के बच्चे यार हैं जो काम? 3 लड़के हैं सर हमारे। तीनों बाहर कमाते हैं? नहीं, बोइन करते हैं, बेलदारी करता है, बेलदारी करता है सर। घर पे मजदूरी कर रहा है, वो बेलदारी कर रहा है, सीमेंट बालू उठाने वाला काम करता है। राजमिस्त्री ने उसका जोन हुआ लेबर, सीमेंट का मसाला बना के देगा तब राजमिस्त्री मकान जोड़ेगा। आने जाने का हम लोगों का बहुत समस्याएं हैं सर, रास्ता ही नहीं है। अच्छा, तो जब अभी जो इलेक्शन हुआ था सुने थे कि जो 10-10 हजार का कुछ प्रलोभन भी दिया गया था सरकार की तरफ से, बोला गया था। एक मिनट, वो जो प्रलोभन दिया गया था कि हम 10,000 देंगे जिनके पास रोजगार नहीं, जैसे आप लोग घर में रहते हैं, अभी 10,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, फिर उसके बाद सरकार आएंगी, फिर उसके बाद 2 लाख देंगी आप लोगों को, और आप लोग अपना रोजगार करिएगा। कोई सिलाई मशीन तो कोई अपना दुकान या फिर कोई अपना मेकअप कुछ भी सीख करके अपना रोजगार करेंगे, घर चलाएंगे। वो सब इधर हुआ नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। पैसे आया 10,000 रुपया, कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों का नहीं आया। हम लोग को इसके बाद कैसे रोजगार करना है वो तो प्रशिक्षण वही न देंगे, उसको बताएंगे। वो प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है? मतलब ये सही बात बोले अभी। देखिए, कहते हैं कि मतलब जो एसी कमरे में बैठते हैं उन वही जानकार है, नहीं। आज इस झोपड़पट्टी में भी रहने वाले लोग जानकार है। ये लोग खुद मानते हैं कि आज एजुकेशन के साथ स्किल्स भी अगर होता या फिर प्रशिक्षण होता तो इन लोगों के पास शायद कुछ काम करने के लिए इंडिपेंडेंट चीज़ें होती, लेकिन वो भी आज यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमें। अगर हम थोड़ा, अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो हम अंदर का कुछ ले सकते हैं। रोशन से मैं कैमरामैन से कहूँगा अंदर आकर के दिखाएं थोड़ा, जिसमें कहा जाता है कि आज हमारे इंडिया काफ़ी विकास पर है। यहाँ के लोग उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी फ्री बांटे गए थे, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक आंटी हैं जो इस तरीके से अनहाइजीनिक तरीके से भी खाना फूड प्रोसेसिंग करके अपना रहने के लिए मजबूर हैं। अब दिखाएं
कहा जाता है हमारे पंत प्रधानमंत्री जी के देश में कि उज्ज्वला के तहत हम हर घर गैस पहुंचाए हैं। लग तो नहीं रहा है। आप लोगों को गैस मिला था? चाची इधर नहीं, आइएगा। हम लोग को नहीं मिला है। गैस भी मिला है, फिंगर लगा करके अप्लाई कर दिया गया, गैस उठा करके बेच दिया गया चुरा करके, समझे। आपका गैस ही बेच दिया जाता जी है? हाँ, वहाँ जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो बोलता है आपका गैस उठा हुआ है, आप फिंगर लगाए हुए हैं, फिंगर लगा लेता है, बोलता है अप्लाई कर रहे हैं, फिंगर लगा करके गैस भी उठा करके बेच दिया गया है। चलिए 1% के लिए अगर मानिए आपको गैस मिल भी जाता है तो जो उसका रेट है, जो अभी देख रहे हैं कि जो 1000 रुपए जी तक हाँ। पहुंच चुका है, तो वो आपके लिए इनफ होता है? मतलब आपके लिए लगता है कि हाँ ये उचित है, इतना में हम खरीद सकते हैं? नहीं, हम लोग को उतना बेनिफिट होवे नहीं करता, हमको इनकम उतना होता ही नहीं है, हम लोग कमा पाते ही नहीं है, हम लोग को। वो कैमरा मैंने एक बार दिखा दीजिएगा कि इन लोगों की जिंदगी इस फूसे पराली में इन लोगों की जिंदगी चल रही है। नहीं, बात सही है, ठीक है, ओके। हम लोग को गैस मिलता तो हम लोग यही पका कर खाते। गैस है बड़े बड़े आदमी के लिए है सर, हम लोग को बनाने नहीं देता है, घर बनाने देता है। बनाने देते हैं। गैस अप्लाई के जब लिए जमीन सारा वाला- डॉक्यूमेंट जो लगता है उसमें गैस अप्लाई के लिए सर, समझ गए, सारा ले लिया डॉक्यूमेंट गया। ले लिए, हाँ। अंगूठा का जो है सो फिंगर ले लिए, जो आपको हम पैसा 15 भी ले दिन, लिए। एक सप्ताह में आपको हम गैस ला के देंगे। और जब 15 दिन और एक सप्ताह के बाद फिर उस आदमी से संपर्क किए तो बोला आपका गैस दूसरे नाम क्या, दूसरे आदमी कहाँ से बिक गया, आपको गैस नहीं मिला। अच्छा बाबा, अभी आप एक बात बोले थे कि ये ईंटा जो गिरा है, ये इस पे घर नहीं बनाने नहीं दिया जा रहा है आपको। कौन नहीं बनाने दे रहा है? जिनका जमीन है, जिनका जमीन है। हम केवाला लिए हुए हैं, हम केवाला कराए हुए हैं, आप खाली करिए। खाली करिए। हाँ, खाली करिए, जमीन खाली करिए, हम घर नहीं बनाने देंगे। अच्छा हाँ। अच्छा, वो ब्राह्मण से होंगे, फिर ब्राह्मण लोग ही होगा। ब्राह्मण लोग भी हैं, हमारे जाति के भी लोग हैं। ब्राह्मण लोग जो है सो हमारे पूर्वज को बसाए थे इस पे, ठीक है। इसके बाद वो हमको जो है सो पर्चा दे दी। ठीक है। अच्छा, ब्राह्मण लोग जो बसाए थे ना, हाँ। उनको आप क्रेडिट मत दीजिए। हाँ। आपको बता दे, जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे जो प्रधानमंत्री नेहरू सबसे पहले बने थे, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास आज रहने के लिए घर नहीं है उनको हम जमीन देंगे। तो उनको क्रेडिट मत दीजिए, वो लोग खुद हड़प के ये सब जमीन रखे हैं। हाँ, हड़प ठीक के है, रखे हैं। आप लोग डरिए मत, हम भी ब्राह्मण हैं, नहीं, जी, हम जी हम सर। लोग भी ब्राह्मण हैं, डरेंगे तो क्यों? आप लोग डरिए नहीं, नहीं ठीक सर। है। आप कुछ ब्राह्मण हैं जो ठीक है आप लोग के हित के सोचे, लेकिन कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है। जी वो जो ये कह रहा है कि हम लोगों ने तुमको बसाया, बस है। वो चीज नहीं है, नहीं। ठीक। तो आप लोग इस बात से कभी डरिएगा नहीं। आपको अच्छा है, ये एक दादाजी थे, इनकी एक जो बहुत बड़ी समस्या है कि अगर इनको, अच्छा ये जो ईटा गिराए हैं आप, ये इंदिरा आवास के पैसे से गिराए या अपने पैसे? ये ईटा 20 साल हो गया ईटा का, अपने पैसे से गिराया? बीस अपने साल पैसे भी से हो गिराया। गए। इंदिरा आवास नहीं मिला आपको? नहीं, 20 साल हो गया ईटा का, इंदिरा आवास अभी तक न इंदिरा आवास मिला, तो घर कैसे बनाएंगे? घर बनाएंगे, पहला नंबर तो जमीन है ही नहीं, घर कहाँ से बनाएंगे? नहीं बना। बनाने नहीं जमीन देता ही है। जमीन का पर्चा बना हुआ है, और जो है सो हम 7-8 साल से जो है सो सीओ वीडियो ये सब के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, इसका कोई डिसीजन दे नहीं रहा। नहीं मिल रहा है। नहीं, 10 देखिए, साल से करीब जिस देश में कहा जाए, जिस देश के प्रधानमंत्री जी आकर के कैमरे पर में जुमलेबाजी करने में पीछे नहीं हटते हैं, वो बोलते हैं हम प्रधानमंत्री योजना के तहत हमने आवास के पैसे बांटे। यहाँ पर ये एक दादाजी हैं, खुद इन्होंने अपने पैसे से ईंट खरीदे, आवास का पैसा नहीं मिला है, अपने पैसे से इंसान कमा करके ईंट तक जोड़ता है घर बनाने के लिए, उसके बाद भी इनको घर नहीं बनाने दिया जाता, सिर्फ इस बात के लिए कि इनके पास जमीन नहीं है। ये जमीन दूसरे लोगों की है, दूसरे लोग आते हैं और ये क्लेम करते हैं कि ये जमीन जो है उनकी है, इनको घर हम बनाने नहीं देंगे। यही बात है। आइयो इन आइयो इन आइयो आइए एक मिनट। खाते देखा चंगना घर में जाए अच्छा, यहाँ के अंगना है? 5-7 एक मिनट देखिए, ये इनके ये जाने का रास्ता है, जहां हम लोग को जाने में भी दिक्कत हो रहा है। एक इंसान अगर घुसे तो शायद उनके सर पांव फट सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने का, है ना। अच्छा, ये आपका ईंटा है। अच्छा, इसके बाद आपको घर नहीं बनाने दिया? हमारे जमीन में से आप लोग हल्ला नहीं करना भाई। हमारे जमीन में से ईटा गाड़ना नहीं है। अच्छा, ये कौन बोला? अरे जो मालिकान है जमीन, अच्छा,
मलकान जमीन है। हाँ। तो ये बोला जे हमको जमीन में ईटा करना नहीं है, झोपड़ी टोपड़ी बना करके रहिए। हम यही कारीगर सब है गुजारा करने के लिए। यही मिलाइए खाली, और कुछ नहीं। अच्छा, अब सड़क तो नहीं है, ये तो लगता भी नहीं है कि इधर सड़क देगा ये लोग, क्योंकि जमीन ही नहीं है तो सड़क क्या देगा। ये सड़क है आपका? यही है। एक बार जो है सो मुखिया अच्छा मानिए, एक मिनट, अगर मानिए किसी तरीके की यहाँ पर में आपदा आ जाए, आपदा मीन्स की मतलब जैसे आग कहीं लग जाता है, कहीं भूकंप आ गया, आप लोग तो बचने के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, सब अरे चपेटे एक में आ बार आग जाएंगे। लगा था सर, समझ गए। हाँ। एक बार इस टोला में आज से 10 साल पहले 15 साल पहले आग लगा था। उसमें जो है सो सारा घर जल गया। अच्छा। इस पे भी जो है सो उस समय जो है सो रामदेव वर्मा थे विधायक, हाँ। वो भी आए थे यहाँ, अपना देख के चले गए। 100-200 रुपया उस टाइम में दे दिए, पन्नी उन्नी खरीद लेना, आगे हम कानून कार्रवाई करते हैं। आज तक ले कानून कार्रवाई हो ये रहा। नहीं तो इस स्थिति देख के लग भी रहा है कि अगर कोई भी आपदा आ जाए गलती से भी, तो ये लोगों के लिए बचने तक का जमीन नहीं है, छिपने तक का जगह नहीं है कि वो लोग वहां से हट के जान बचाए। बस कुल मिला के बस इंतजार है एक ऐसी समस्या की कि जहां पर में मरना तय होता है। एक मिनट बाबा, अभी जो रियलिटी थी कि जब भारत आजाद हुआ हमारा और कहा गया था कि जिन गरीबों के पास जमीन नहीं थी उनको नॉर्मलाइज करके लैंड कानून भी बनाए गए थे कि जिनके पास जमीन नहीं उनको हम जमीन देंगे। यहाँ की स्थिति ये है, इन लोगों को जमीन तो थोड़ा रहने के लिए मिल गया था उस टाइम, लेकिन क्रेडिट वही इंसान ले रहा है जिनके पास आजादी से पहले ये जमीन थी। अब कहा जाता है, जैसे ये पोल देख रहे होंगे आप, यहाँ पर इन लोगों ने घर बनाने के लिए कोशिश तो किया, लेकिन वो जो लोग थे, जो सामंत लोग होते हैं ना, जो जमींदार, वो आए और यहाँ पर अपना किला बनाकर चले गए हैं कि अगर इसके अंदर तुमने घर बनाया तो हम घर तोड़ देंगे। स्थिति ये है आज की स्थिति ये है। अब ये बात मैं अपने मन से नहीं, यहाँ के लोग ही कहेंगे आपको। क्या ये बात ठीक है? ठीक है, यही स्थिति है ना? अगर यहाँ पे अगर आप घर बनाए तो तोड़ देंगे, ठीक है? ये अच्छा, ये आपका रास्ता है, बताइए। ये रास्ता में अगर छोटा सा भी किसी तरीके से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बने, यहाँ लोग मर सकते हैं, सर पांव टूट जाएंगे, लेकिन लोग अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। ये इतनी चौड़ी रास्ती है। जो इसी में बैठे नेता है ना, जो कमरे में बैठे भाषण देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, एक बार आकर के इसमें घुस के देखे, शायद उनके जो तोंद होते हैं, जो घुसखोरी से बढ़ गए, वो भी नहीं घुस पाएंगे इसमें। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा आगे, अभी और सच्चाई है, आइए दिखाते हैं। ये दादाजी, अच्छा, ये जिनको जमीन है ना, इसमें से जमीन ठीक है। अच्छा, ये लैंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई पहले गड्ढा था और इससे इधर आप लोगों के लिए था जमीन यहाँ तक का था। अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती देख करके वो भी कहा यहाँ ईटा करा हुआ है। कहाँ ईटा करा हुआ है? हाँ। ये जो पोल है ना, पोल से इधर करें, खाली कीजिए। अच्छा, हम अभी जिंदा है, मर नहीं दिया है। अभी जिंदा है हम सब देखे हैं, वहाँ हत्ता यहाँ से वहाँ तक कटा हुआ है। ठीक। गाछ पेड़ तो टोटल था, सब काट करके हटा दिया। देखिए, समस्या कुल मिला के वही है कि जो आप लोगों के रहने के लिए जो जमीन है, आने वाला जनरेशन बढ़ रहा है, ठीक है? आपके पोते होंगे, बेटे होंगे, उनके फिर बच्चे होंगे, घर कहीं ना कहीं तो बनाएंगे, उनको जमीन तो चाहिए। जी। या खरीदे या फिर जो आप लोग के पास था उसी में किसी तरीके से एडजस्ट करें। अच्छा, ये मोहल्ला देख करके लगता नहीं है कि अब यहाँ पर एडजस्ट करने या फिर घर बनाने की जगह बचा भी है। तो इन लोगों को प्रॉपर जो सरकार से है कि भाई जमीन दिलवाइए, जिनके पास ज्यादा है नॉर्मलाइज करके इनको दीजिए। उससे ना तो सरकार के घर में कोई घटने वाली समस्या होगी, उनके ना कमी होंगे और ना ही इन लोगों की होंगे। तखने ही बात होता है, यहाँ पर तखने ही बात होता है, दूसरा बात नहीं हो सके। आइयो, यहाँ आइयो। ठीक है, इधर आबू हम देख ले लें, एक मिनट चले। अच्छा, मतलब ये घर को यहाँ से इधर तोड़ देंगे? सब तैयार है। अच्छा, एकदम तैयार है। 10 तारीख हाँ, तक पूरा हाँ, 10 तारीख के रहे तो अगर मानिए टूट गए तो फिर हार के कोई उपाय नहीं। चलिए एक बार फिर देखते हैं। समस्या तो है बहुत, लेकिन कोशिश करेंगे जितना कम समय में आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में कवर करके दिखाऊं कि यहाँ के जो सामंत कुछ लोग हैं वो भी इस घर को तोड़ने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, यहाँ से इधर कहते हैं कि तोड़ के हम हटा देंगे। चलिए,
ओके। सब टोटी तोड़ हुआ है सब टोटी हाँ यहाँ अच्छा, पीने के लिए जो पानी था नल तोड़ दिया? ये जो नल था ये यहाँ लगा हुआ था, पाइप देख रहे हैं? हाँ। ये नल वहाँ से तोड़ के यहाँ फेंक दिया, तुम अपना में ले जाओ। मतलब पीने के लिए पानी का एक नल है। देखिए, कहा जाता है कि चलते राहों के लिए भी पानी अगर कोई देता है तो वो अच्छा होता है। यहाँ पर एक पीने के लिए पानी का नल था जो कि किसी तरीके से डिस्टरबेंस नहीं करेगा, लेकिन उसे भी तोड़ करके साइड में फेंक दिया गया है। अगर यहाँ पर पानी की जरूरत हो तो लोग क्या करेंगे? बस यही वो इल्यूजन है जहाँ पर हमें, जब हम शहर में रहते हैं, हम जैसे लोग अगर शहर में रहते हैं उन्हें ये चीज समझ नहीं आती है। और स्थिति आज ये है कि पानी का नल तक तोड़ दिया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा। निकलने का व्यवस्था नहीं है, रास्ता साफ है। अच्छा, आप लोग को अगर मानिए किसी तरीके से इमरजेंसी कोई बीमार पड़ जाता है तो लोग कहते हैं ना कि इमरजेंसी में उसको ले जाना है तो निकलने का कोशिश नहीं यहाँ होता है। मरने के बाद कोशिश नहीं है कि जो वो निकले यहाँ से। कैसे निकले? लाश को हम लोग 4 आदमी से उसको पकड़ के ले जाते और उसको बाहर निकालते हैं खेत में, तब जाके उसको अर्थी पे देते हैं, तब जाके रोड पे ले जाते हैं। हाँ, इतना व्यवस्था कोनहरा पर ऐसा व्यवस्था, सब टोटी तोड़ दिया है एकदम। तोड़ करके गाछ वृक्ष था सब काट कर फेंक दिया। फिर कहा 10 तारीख आएगा सब हटा देंगे। मतलब कि आज से 6 महीना पहले मेरी माँ बीमार पड़ गई थी, उसको खाट पे सोला के तब 4 आदमी से लगे रोड पे, तब वहाँ गाड़ी आया, तब उसको गाड़ी में बंद करके तब डॉक्टर के हॉस्पिटल ले गए। चलिए, समस्या देख लीजिए। समस्या देख के ही अंदर से रूह कांप उठता है कि अगर बीमार भी पड़े लोग तो खाट पर लाद के यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का रेंज होगा, वहां पर ले जाना पड़ता है। उसके बाद वहां से गाड़ी इनको मिलती है, एम्बुलेंस की सुविधाएं मिलती है। अच्छा, एम्बुलेंस की अपना प्राइवेट गाड़ी से, हाँ, एम्बुलेंस का सुविधा कहाँ? तो ठीक है, ये भी एक जुमला ही है जहाँ पे कहा जाता है कि हम घर घर गाँव गाँव एम्बुलेंस पहुंचा रहे हैं। दिख ही गया सच क्या है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खास करके ये बात सुन ले, ठीक करता है उनके साथ जब वो किसी ऐसे एरिया में जाते हैं उनके ऊपर पथराव होता है। मार खाने जैसा काम ही उनका है, ये लग रहा है देख करके हमको। सिचुएशन ही ऐसी है। बताइए, यहाँ पर में रोड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, मरने के बाद भी लोग कहा जाता है कि उनको जगह दिया जाना चाहिए ताकि उनकी अर्थी सही से उठ सके। उनके लास्ट क्षणों में, लोगों के लास्ट क्षणों में उनकी तकलीफ जो होती है वो कम से कम सुकून भरी हो, लेकिन यहाँ वो भी नहीं है। अगर इंसान मरे भी उनको सिर्फ निकलना कठिन है। वो आप रोड है। अच्छा, ये अंदर जो लोग मरेंगे तो रास्ता है जिसमें अर्थी निकलेगा? नहीं, कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, ये रास्ता है इनकी। अब बताइए, ये बात तो सही है, इन भैया का कहना सही है। 1 मिनट आइए। नहीं, ये तो नहीं होगा। चलियो चलो चलो कर गया। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, ये भी मतलब घर ही है आप लोग का रहने का? ये घर है। ये घर है। अब इस तरीके की घर में बताइए, एक कितना बड़ा मान जैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हम लोग क्या कहते हैं वो, जैसे चूहा कोई मान बना करके अपना गुजर बसर करता है। ठीक है, इन लोगों की हालात जो है, आज सरकार के भ्रष्ट लोगों ने इनकी हालात ऐसे कर दी है। देखिए, अब मैं झूठ क्या बोलूं, रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये लोग ऐसे रहने को मजबूर है। अगर किसी छोटी सी भी अगर आंधी आ जाए तो शायद ये घर नहीं बच पाएगा, और लोग अगर इसके अंदर सोए हैं तो हो सकता है उनको चोट भी लगे और बड़ी बुरी तरीके से घायल भी हो सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशंस में ये लोग रहने को मजबूर है। कहाँ गया वो पीएम आवास योजना वाला, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। इधर भी शायद जगह है लेकिन अंदर हम जा नहीं पाएंगे, काफी छोटी जगह है, लेकिन आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, और भी रियलिटी। अच्छा, आप भैया इसमें रहते हैं, ये आपका घर है? 1 मिनट लेके आना भैया, कैमरामैन रोशन, 1 मिनट इसको लेकर के आना थोड़ा। ये इनका घर है, ये इनका हो सकता है छोटा सा आसे वाली दरवाजा, जहाँ पर ये लोग बैठ के 2 वक्त का चाय पानी नाश्ता करने को होते होंगे। लेकिन अगर इस सिचुएशन में अगर करेंगे तो बीमारी तो तय है। अच्छा, लोग कहते हैं, 1 मिनट कैमरा घुमाना रोशन, एक बात मैं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग जो शहर में रहते हैं वो बड़े आसानी से ये कह देते हैं
इन लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, इसलिए ये लोग इतना गंदा फैला करके रहते हैं। मैं कहूँगा उनसे, उन जुमलेबाज लोग से, उन करप्ट आदमी से, उस करप्ट जो चाटुकार करने वाले लोग हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर इनके पास घर नहीं होगा, अगर इनके पास शिक्षा नहीं होंगे, अगर इनके पास रहने के लिए जमीन नहीं होंगे, तो क्या वो इस तरीके से स्थिति में रहने के लिए मजबूर नहीं होंगे? देखिए ना सर, रात हम बच्चा सबके चढ़ने के लिए एक रत्ती नहीं है। देखिए वहाँ पर देखिए एक को आदमी जाने के लिए रहे, तब कैसे करके बच्चा जाएगा? ठीक है, चाहे हम लोग जाएंगे, घर में थोड़ी ना रहेंगे। नहीं, रात तक बहुत हम सबको प्रॉब्लम है, बहुत। रास्ता तो तभी मिलेगा आप लोगों को, हमको जैसा देख के लग रहा है कि जब तक आपको जमीन नहीं दिया जाए, क्योंकि आप इसमें रास्ता कैसे बनाएंगे? और हम सरकार से भी यही कहते हैं। अच्छा, जो सरकार आते हैं और अंधाधुंध जब भी अगर आपको कोई नेता बोले कि हम रास्ता दे देंगे, कोई मुखिया बोले कि हम ये करवा देंगे, रास्ता बनवा देंगे, तो उनको बोलिएगा कि आप इसमें कैसे रास्ता बनवाएंगे? इनका घर तो नहीं तोड़ दीजिएगा, मेरा घर तो तोड़ के नहीं रास्ता बना दीजिएगा, रास्ता पे रहेंगे, रास्ता पे नहीं रह सकते हम लोग। तो सबसे बड़ा जरूरी है लैंड। जब तक इन लोगों को लैंड नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगा। दूसरी बात, जो लोग सिविक सेंस का ज्ञान पेल के जाते हैं, उनको थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना होगा कि सिविक सेंस वहीं काम करेगा जहां पर साधन होंगे। यहाँ पर जब साधन ही नहीं है तो सिविक सेंस काम कभी नहीं करेगा। रियलिटी है। अच्छा, कुछ अंदर का ये सिनेरियो दिखाना चाहते हैं। अच्छा, इस घर में एक सोर्सेस से पता चल रहा है, आप आइए थोड़ा। 11 आदमी इस घर में रहते हैं। इस घर में 11 आदमी रहते हैं। आइए 11 आदमी वाला एक गरीबों का महल दिखाते हैं, जहां सरकार कहती है कि हम इनको घर दिए हैं। ये घर है जिसमें 11 आदमी रहते हैं। एक बार अंदर भी हम दिखाएंगे आपको कि कैसे 11 आदमी इसमें रहते होंगे। यानी कि हम कहते हैं कि शहर जाने के बाद जो मुंबई में स्लम्स देखते हैं ना, उससे भी बदहाली है। एक बार दिखा देना। ये है, इसमें रहते हैं 11 आदमी। इधर इनका खाना है छोटा सा, अंदर जाओ दिखा दो। इधर एक छोटे से जगह पर ये अपना खाना बनाते हैं। वही, अच्छा, ये आप गैस यूज करते हैं कि कभी कभी यूज करते हैं? वो प्राइवेट है। प्राइवेट है आपका? नहीं है, प्राइवेट है। आपको कनेक्शन नहीं मिला? प्रधान नहीं, सब फिंगर उंगर सब ले लिया है। कागज लगाए 4 साल हो गया है। साईं बाबा एजेंसी में कहते हैं कि आप लगाने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि इसमें अप्लाई हुआ है, हम लोग को मिला नहीं है। हम एक बात पूछेंगे आपसे, आप लोग ऐसे बताइएगा रैंडमली कि अगर मानिए ठंड का समय जैसे अभी है, ठीक है, ठंड में चाहिए घर, खुले आसमान में तो सोएंगे नहीं, तो आप लोग कहाँ सोते हैं? देखिए बिछौना भी है। एक मिनट आना तो। देखिए बिछौना भी है, इसमें रहते हैं 5 बच्चा सब। हम 5 बच्चे को लेकर के? 3 बच्चा, हम दोपहरानी रहते हैं। अच्छा, मतलब 5 लोग इसमें सोते हैं जी। और इसी में आपका सामान भी रखना है। जी, देखिए क्या ही बोले इस सरकार को, अब हम क्या बोले? जमीन भी नहीं है, झोपड़ी किधर कैसे करके बनाएंगे? एक घर की जमीन है, इसमें बनाए हैं, इसमें रहते हैं, सब चीज करते हैं। बारिश जो आता है ना, तो इसमें खाना भी बनता है, ये सब में पानी भरा रहता है। अच्छा, पानी चूता है? हाँ, फिर भी खाना हम लोग यहाँ बनाते हैं। अच्छा, मतलब घर भी मिलता है इन लोगों को तो क्रैम्पेड हाउस, और उस क्रैम्पेड हाउस में भी ये लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे बस सर्वाइवल की एक जिंदगी है, बस किसी तरीके से सर्वाइव करना है और आने वाले जनरेशन के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि इन लोगों से अब उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो लगता नहीं है आपको? नहीं लगता है ना। क्यों? क्योंकि आप, अच्छा, कितने साल के हैं? हमारा उम्र करीब 30 साल। 30 साल हो गया। 30 साल में आप अब तक होंगे, अब तक तो बस आप यही देखते होंगे सरकार आई, प्रॉमिस करके चली गई। हमको नहीं लगता है जब वो बना पाएगा इधर नहीं बना पाएगा। और जब इतना दिन में नहीं बनाया, इन्ने वो काम सिखलक हैं 2 साल आर भर से खुरपी से कमाए रहे 200-150 खेत में करोड़। मजदूरी करते थे, इन्ने इधर हम लोग काम सिखलक हैं। सीखे हैं, तब हम लोग अपना राजमिस्त्री में काम करते हैं। पहले तो अपना खेत में जैसे खुरपी के काम को खुरपी- अच्छा, आपको ये नहीं लगता है होता कि हम तो काम करके अपना जिंदगी तो निकाल दिए, 30 साल 40 साल और निकालेंगे, उसके बाद एक अवस्था आएगा कि हम चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे, जैसे ये बच्चे हैं, वह बच्चा ये बच्चा क्या करेगा? कभी आपको चिंता होता है? चिंता होगा अभी तो क्या करें हम लोग। पूरेगा तब ना अथी उम्मीद करेंगे। नहीं है। तो घर चलबे नहीं करता है अथी इतना मजदूरी से, हाँ। तो बच्चा सबके कैसे अथी करेंगे, बढ़िया भविष्य बनाएंगे? अब मान के चलिए हम अकेला कमाते हैं, जैसे 5 परिवार 6 परिवार है, तो उसमें हम क्या क्या करेंगे? उसको खाना देंगे कि पढ़ाई करेंगे कि इलाज करवाएंगे?
तब तो उसी में सबको करना पड़ता है। और जो सरकार की तरफ से फ्री का एजुकेशन के तौर पर जैसे सरकारी स्कूल बनाएगा वो भी कुछ काम का तो लग नहीं रहा है इधर का। वो भी कुछ काम का नहीं है। भर दिन इधर रहते हैं, बच्चा पढ़ने ही नहीं जाता है। जाते हैं बच्चा में जी बेसिक करके टोले में घूमते हैं, टोला के स्कूल है, टोले में वहाँ रहते हैं। कुछ तो व्यवस्था कुछ नहीं है। लट्टे काटने के लिए जाता है बच्चा, भर दिन घूमते रहते हैं। 10 मिनट अब हम कहेंगे कि कुछ लोग स्कूल में जाके देख लीजिए, एक बार स्कूल में जाके ठीक देखा है, वो हम जाएंगे स्कूल पर तो जाएंगे। स्कूल को मैंने कल देखा था, नजदीकी से निरीक्षण किया भी था। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा, जो लोग ये कहेंगे कि ये लोग अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ाएंगे। आपको स्कूल दिखाऊंगा कि क्या आप ऐसे स्कूल में रह करके एजुकेशन ले पाएंगे। ये बच्चे जिनको वही समझ में आएगा। सबसे पहले इसको देखिए। हाँ, ये बच्चा का हाथ पर नहीं है, देखिए ये कट गया था देखिए क्या? नहीं, पेटे से है, जन्म से ही पेटे से है, देखिए एकरा आर के कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। इस बच्चे को अगर पढ़ा नहीं जाए तो ये बच्चा देखिए एकरा हाथ पर है, रहेगा। हाथ पर है, ये कमा के कैसे खाएगा? गोरो है से हाल, देखिए गोरो में समझ गए। बचपन से ये एक डिजीजेस होता है एक तरीके का, हाँ? जो ऐसी समस्याएं हो जाती है बचपन में। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इनकी जिंदगी तो कट गई, आधी उम्र कट गई, आधी उम्र बची है, कैसे भी ये सरवाइव करके काट लेंगे। लेकिन ये बच्चे ये क्या करेंगे? क्या इनके लिए भी बस वही झूठ का जुमला ये सरकार करती रहेगी और इनके तरह भी इनका जिंदगी कटेगा, या फिर कुछ चेंजेस का उम्मीद भी रखें हम? क्योंकि ये बच्चे अभी एक नादान है, इसको उतना समझ है नहीं जितना ये सरकार को समझ पाएंगे कि सरकार भी नाम का कोई चीज होता है और वो हमारे लिए काम करेंगे। इनके पिताजी तो थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन इनके पिताजी भी बस मजबूर हैं, हताश हैं कि क्या ही अब करना है। कि लाइफ इनकी बस एक सर्वाइवल की जिंदगी है, बस कैसी तरीके से जी करके यहाँ से गुजर जाना है। अच्छा, आप यहाँ पर सोते हैं? हाँ, पुआर बिछा के पुआर बच्चे बिछा के? हाँ। अच्छा, एक मिनट कैमरामैन रोशन से मैं कहूंगा कि इधर थोड़ा आकर के नजदीक में दिखाएं। इसमें ये लोग पुआल बिछा करके सोते हैं, ठीक है? मतलब वही कि जब हम डिस्कवरी या जंगल सफारी करने जाते हैं तो ऐसी जिंदगी हम लोगों को वहां पर जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन नहीं होते हैं जंगल में। क्या बिछा करके, और इस पे जो है इसमें 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की और 2 प्राणी। अब पूरे फैमिली एक घर में सोते हैं, बताइए। इधर देखिए ना। अच्छा, वो उस पे हम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है, दर्शक को मैं ये बताऊंगा कि अगर हम जंगल में कभी भूल बिसर जाते हैं तो कहा जाता है कि हम किसी तरीके से वहाँ जीवन यापन करते हैं, पुआल बिछा करके चाहे जैसे तैसे भी जी लेते हैं। मैं सरकार से पूछूंगा, क्या ये लोग जंगल के लोग हैं? क्या ये हमारे देश के नहीं हैं जो इनको इस तरीके से पुआल बिछा करके सोना पड़ रहा है? घर बनाने भी नहीं देता है, बनाने नहीं देता है। यहाँ देखिए, इधर देखिए, घर बनाने नहीं देता है। अच्छा, रहेगा घर बनाने का समस्या तो हम आपको बताएं ही, नहीं बनाने देता है, साफ नहीं बनाने देता है। समझ गए? साथियों तो घर बना कर रहते, ये बात नहीं। बस इनका उम्मीद है कि किसी तरीके से अगर घर बनाने दिया जाता तो ये लोग टाटी का घर बना करके भी खुश रहते, लेकिन टाटी का भी घर इनको नहीं बनाने दिया जाता है। बस देखिए, देखते चलिए क्या ही है ये देश मेरा, जिस देश में कहा जाए कि ये देश $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी वाला देश बन गया है। लेकिन यहाँ की अगर स्थिति देखें तो हमें लगता नहीं है कि ये सब चीजें सिर्फ पोस्टरों तक ही सीमित है। रियलिटी कुछ और है यहाँ पर। यहाँ की जो भी रियलिटी थी हमने उसको दिखाया। बेसिक जो जमीन का रियलिटी था, जो घर का रियलिटी था, जो इन लोगों के रहने के लिए, जो गुजर बसर करने के लिए जो सच था वो मैंने दिखाया। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, आज देश में एक कानून व्यवस्था नाम का भी चीज़ होता है। मैं उस पर भी बात करूंगा इन लोगों से कि अगर इन लोगों के एरिया में या इन लोगों के टोले में किसी तरीके से अनहोनी कोई घटना होता है, उसके बाद इन लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं होती है, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर मानिए भैया, अगर हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर बारिश के कारण अगर बाढ़ आ गया, आप क्या करेंगे फिर? हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते, नहीं कोई सुविधा ही नहीं है। सुविधा नहीं, नेता लीडर से जो है सो 1 बार 2 बार ब्लॉक पे पिटीशन दे के अपना घर बैठ जाते हैं, कोई कुछ सुनता ही नहीं है। नहीं। अच्छा, वहाँ पर मैं बस पिटीशन लिख के बस काम हाँ, पिटीशन लिख दिए, बस हो गया, आप आइएगा देख लेंगे, बस बात खत्म।
इसके सिवा और कुछ नहीं है। अगर मानिए कि किसी तरीके से अगर यहाँ चोरी हो जाए या किसी ने आके मार दिया, जैसे मानिए कि आप लोग जमीन खाली करवाने के लिए बात कहा जाता है, अगर मानिए आप लोग के साथ मारपीट हुआ, ठीक है, कोई घायल हुआ, हो सकता है कोई मर गया, तो क्या उसके बाद आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ की जो प्रशासन या पुलिस है आप लोगों के साथ खड़ी होंगे? नहीं होते हैं। मैं अपना खुद कह रहा हूँ, जो 10 साल से जो है सो सीओ साहब को पिटीशन दे रहे हैं इस घर के लिए, और उसका नोटिस भी हमारे पास है। वो जो नोटिस दिए थे उसका कागज है हमारे पास, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। बस वहाँ बुला लिए, बस हो गया, जाइए घर। अब ये बात मैं इसलिए इनसे पूछा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था भी क्या है, जो एकदम इस ग्राउंड रियलिटी पर बिल्कुल जीरो है। अगर किसी तरीके से इनके साथ अनहोनी हो, मारपीट हो सामंतों के द्वारा, जो जमींदार है यहाँ के, तो इन लोगों के साथ खड़ा होने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग सीओ साहब के पास तमाम टाइम गए हैं, मल्टीपल टाइम जाते हैं, लेकिन बस पिटीशन एक और एक तारीख वाली बात होती है। वही जो हमने मूवी सीन में देखता था, आज वो हमें ग्राउंड रियलिटी पर भी दिख रही है। हाँ, क्या कह रहे थे? मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी, तो 10 बजे रात में खाट पे 4 आदमी से ले गए रोड पे। हाँ, और दलसिंह सराय जाने के लिए उस टाइम अभी जो है सो दलसिंह सराय का किराया है 300-400 रुपया लेता है, लेकिन रात का मौसम था, उस टाइम 1000 रुपया गाड़ी वाला मांगा। तो 1000 रुपया हम आपसे लेंगे, तो इसके बाद हम गाड़ी लेके जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो मम्मी को बचाना था, डॉक्टर के पास ले जाना था, मजबूरी में तो पैसा देना पड़ेगा। तब पैसा दे के तब ले जाकर ले गए दलसिंह सराय, इलाज करवाए। सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से नहीं है, जो आएगा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी है ही नहीं है। तो सरकार जो बोलता है जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जाता है, खाली लड़की लोग है, कुछ में कुछ लिख दिया, दे दिया, उसको दवाई, चले जाओ, जियो चाहे मरो, बस। कोई सब कुछ दलसिंह सराय में ये बात नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये गरीब गांव तो गांव, पंचायत तो पंचायत, यहाँ के शहर की भी वही हालात है। अगर यहाँ से उम्मीद लेकर के ये लोग शहर भी जाएं, वहाँ के सरकारी अस्पताल की स्थिति है कि इन लोगों की बचने की उम्मीद नहीं होती, इसलिए ये लोग कर्ज पर, इंटरेस्ट पर पैसे लेकर के प्राइवेट में जाने को मजबूर है। हो सकता है जो कर्ज देने वाला होता है उनके ऊपर उनको इतना भी तरस नहीं आता है कि इस चीज़ के लिए भी हम उनसे इंटरेस्ट नहीं लें। यहाँ बस सिर्फ पैसे की भागा दौड़ी है। जो पैसे वाले हैं वो पैसे के पीछे भागते हैं, जो गरीब है बस अपनी मजबूरी को लेकर के भागता फिरता है इस दुनिया में। 10,000 का 70,000 रुपया। क्या करे थे भैया? डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी है जिस डॉक्टर का, वही डॉक्टर प्राइवेट दवाखाना भी खोले हुए, और उसके पास जाते हैं, वहाँ 500 रुपया फीस लेता है, सही से चेक करके इलाज करता है। और वही डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में वही डॉक्टर से दिखाने के लिए जाते हैं, तो 4 हाथ पिछुए रहता है, पूछता है क्या हुआ, फलना बीमारी है, बस भुजा की तरह 10 गो टेबलेट लिख दिया, जाओ काउंटर पे टेबलेट लो, घर आओ, खाओ, सही हुआ तो यो सही है, नहीं ठीक हुआ तो यो सही है। जब ये एक आदमी अगर इतना एक्सपोज कर रहा है सरकार को, अगर 2 पैसे का भी अगर लाज बचा है, तो एक बार इनकी बात पर ध्यान दीजिएगा जरूर। मैं अपने तरफ से कुछ एडिट करके नहीं बोला हूँ, ये बात इनकी थी, ये बात इस एरिया, इस टोले की थी। इस समाज में जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आज के समय में भी, जहाँ हम 2026 में जी रहे हैं, जहाँ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, वहाँ आज एक समाज में छुपा हुआ एक जहर भी है, एक कीड़ा है, वो है छुआछूत और जातिवाद का। इस पर भी मैं पहले से मूड में था कि मैं इस पर बात करूंगा। संजोग मुझे वो बात यादें भी आई, और मैं आज पूछूंगा इनसे कि क्या ये सब चीज़ें यहाँ हो रहा है। मैं आप भैया कुछ अच्छा इनसे ही पूछ लेते हैं, चाचा से। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं आसपास ब्राह्मणों का टोला है, ब्राह्मणों का घर है, आप डरिएगा नहीं, हम भी ब्राह्मण हैं, आप डरिएगा नहीं, खुल के बोलिएगा, ठीक है? चारों का तो ब्राह्मणे का जमीन है, ठीक है, ब्राह्मणे का यहाँ कास्ट है, ठीक है। और हम लोग जो है न सो जैसे दांत का 32 दांत है, हाँ, तो जीभ है बीच, हाँ, तो जीभ में है। अच्छा, हम लोग का कोई सेंस नहीं चलने देते हैं। और ये जो बस्ती है, इसमें मेरे ही जमीन बाप पूर्वज को पहले जिम्मेदारी था, उनको भगा करके और वो जबरदस्ती जमीन जोत लिया, और अब हमारे पूर्वज भाग गया। उसके बाद ये लोग, जब हम लोग आए तो हम लोग को, बाप दादा को 1 रुपया 8 आना 25 पैसा पर
वो खटवाते रहा नौकर की तरह। नौकर के तरह, और वही हमारे जमीन में हम लोग का खोपड़ी बनवा दिए, कहा जी इसमें ये हमारा जमीन है, तुम बस जो हम बसौरी दिए हैं। आज वही लोग कहते हैं कि ये जमीन हमारा है, हमारा जमीन छोड़ दो। अच्छा, ये तो जमीन छुड़वाने या फिर भगाने की बात हुआ। दूसरा बात हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे, एडजेक्ट बताइएगा, खुल के बताइएगा, हम लोग इस चीज के सपोर्ट में ही रहेंगे कि वो लोग अपने इक्वल पर आप लोग को मानते हैं? जैसे गांव में भोज होता है, पार्टी होता है, नहीं, उन लोगों को आप लोग के साथ भेदभाव छुआछूत करते हैं? हाँ करते हैं। करने की तो दूर की बात है। ये जो स्कूल है, इस स्कूल में एक ब्राह्मण मैडम आती है। अब स्कूल में पानी का व्यवस्था नहीं है, वो अपना खुद जो है सो आरओ को पानी लेके बोतल में आती है, और वो पानी जो है सो एक बच्चा पी गया, वो बोतल को तोड़ के फेंक दिए, बच्चे को स्कूल से मार के भगा दिए। अच्छा, इस स्कूल में इस स्कूल के बात करें, भोज का तो दूर की बात है। जब स्कूल का में ये कर सकते हैं तो भोज में तो छोड़िए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? इस स्कूल की बात कर। अगर जेना मानियो छुआछूत डराब नहीं हम हां की कहै छै, कहै छन कि जे बढ़ावन का उ में चिकनगन जाहन खाई ले, तो कहै छन सोलकन के खियलिए, पत्ता उठाने के लिए कोशिश करिए, नहीं पत्ता उठाने तो आपको नौकर है जो हम खाना दिया, आप पत्ता उठाने के लिए कोशिश करें। मतलब वही बात कि अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आज यहाँ की मैं स्थिति बताऊं, काल भी हम लोटा में दूध आन लिए हन से हमरा कहलक कि जे अथी हमर दू लोटा में पानी अथी ने खंघारे ले। अच्छा है तब हम लोटा नहीं दे। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस बात पर भी नजर डालेंगे। ये बात मेरा पूछने का ये कारण भी था कि हम समझ रहे थे कि यहाँ पर खैर चलिए, मैं जो बात को दिखाना चाह रहा था आपको कि यहाँ आज भी छुआछूत होता है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो ब्राह्मण्स के कुछ जो कम्युनिटी के कुछ टोले हैं, वहाँ पर आज भी छुआछूत होता है। मैं उस चीज को प्रूफ ये नहीं है कि मैं दिखाने के लिए कैमरे पर नहीं, मैं भी एक ब्राह्मण घर पैदा हुआ था, लेकिन मुझे इस बात पे कोई बिल्कुल घमंड नहीं है कि मैं इनके यहाँ पानी नहीं पी सकता। मैं पी सकता हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, पी रहा हूँ, काफी अच्छा है। बस पानी पीना, और इस बात को दर्शाता है कि आज हमारे अंदर ईगो नहीं है। वो कष्ट है उनका, वो बोलेंगे, वो कष्ट है, वो चीज वो झेल रहे हैं तो वो बोलेंगे, बोलना उनका हक भी है, ठीक है। हाँ, आप, मैं उस बात को रख रहा हूँ चाची, ठीक है, आप घबराइए नहीं, प्रॉब्लम है, समस्या है, इसलिए हम इस बात को पूछे अलग पर्सनल बिठा करके, ठीक है। यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी समस्या ये भी मुझे दिखा कि यहाँ अगर किसी तरीके से गांव में एक भोज होता है, इन लोगों को कहा भी जाता है, अब देखिए बेइज्जती इन लोगों के साथ क्या किया जाता है, वहां पर बुलाएगा इन लोगों को खिलाने के लिए, उसके बाद इन लोगों को खिलाया भी जाता है अलग लाइनों में बिठा करके, तुम ब्राह्मणों की लाइनों में नहीं बैठ सकते, ठीक है। और जब ये लोग खाते हैं तो इन लोगों से ये बोला जाता है कि तुम अपना पत्तल या फिर प्लेट जो होता है वो खुद उठा करके फेंको, नहीं तो हाँ बात सही है। अगर नहीं फेंकते हैं तो फिर क्या करेंगे? नहीं फेंकते हैं तो आप दूसरे बार मना कर देते हैं। दूसरे बार इनको खाने के लिए नहीं बुलाया जाता। वो तो नहीं, अच्छा। नहीं, अगर जो है सो भोज खिलाते हैं, हम लोगों को तो उतना औकात नहीं है जो हम उन लोगों को भोज खिलाएंगे। भाई देवी अगर हम लोगों का अगर इच्छा होता है जो उन लोगों को भोज खिलाएं, तो वे पूछने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं आपके दरवाजा पे नहीं खाएंगे, सारा व्यवस्था हमारे दरवाजा पे कितनी के यहाँ करो, तब हम लोग जाके खाना खाएंगे। इसको कहते हैं सीधे सीधे तौर पर दरिद्रता। ये ब्राह्मण्स आज अपनी ही कम्युनिटी के ऊपर एक दाग और एक धब्बा की तरह जो है कहते हैं ना, बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के ये कि आज अगर ये इनके यहाँ कोई फंक्शन है या फिर अगर ये कोई भोज कर रहे हैं, खाने का पार्टी कर रहे हैं, इनके यहाँ वो खाने नहीं आएंगे, इनको सारा व्यवस्था करके उनके घर पर देंगे। ये कौन से देश के क्या कोई प्रधानमंत्री हैं? यहाँ अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर यहाँ के कोई ब्राह्मण अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनको मैं सीधा खोलकर बोलता हूँ कि अगर आप में इतना दम है तो आकर के इस बात की खारिज करें कि क्या आप लोग इस तरीके से इन लोगों के साथ नहीं करते हैं। अगर आप में इतनी इंसानियत बची है तो क्या आप लोग इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि आपके घर पर ये लोग खाना पहुंचाने जाएंगे? काम का वक्त होता है तो आप लोग इनको खोजते हैं, मजदूरी का वक्त होगा, पहुंचाने का अवसर बात नहीं, खाना हम लोगों को बना के उनके दरवाजे पर उनको पहुंचाएंगे तो भी खाना नहीं खाते। अन्य सारा चीज जो है सो चावल दाल सब्जी ये मसाले जैसे भोज में दुकान से खरीद के लाते हैं, वैसे दुकान से सामान खरीद के उनके दरवाजे पे किन्हीं एक के यहाँ दिया जाता है। मतलब तब वे लोग जो है सो हलवा सारा खर्चा हम देते हैं, तब वे लोग जो है सो हलवाई रख के बनवाते हैं, तब खाना खाते हैं बैठ के। बाहर
मेरा देश महान है। ये नहीं है सुन तो के हम हमको लोग- यही लगा कि मतलब बनवा करके ये लोग भी नहीं खाते हैं। तो छुआछूत का लेवल यहाँ पर में कुछ अलग ही है। देखोगे आप, जो भी दर्शक देखोगे, एसी में बैठ के जो क्रिटिसाइज करने में जो बहुत ही माहिर है, जो इस सरकार के पॉलिटिक्स का चाटुकारिता करने में माहिर है, उनके लिए मुंह पर ये तमाचा है। अगर शर्म बचा भी हो तो कृपया अपनी कुंठा को अपने अंदर ही रखिएगा, लेकिन जो ये सच है मैं वो दिखाऊंगा आगे भी। अच्छा, ईश्वर तो स्कूल में आप पढ़ते हो, हाई स्कूल में कौन से क्लास में? 7 में। अच्छा, वहाँ पर में पढ़ाई होता है? ठीक ठीक बताना, घुमाना नहीं। हाँ होता है हाँ। लेकिन उतना नहीं होता। उतना नहीं होता है। नहीं। अच्छा, जो भी पीरियड मतलब क्या बोलते हैं उसको, घंटी होता है ना कि 1 घंटे का 2 घंटे का, उसमें सब कंप्लीटली पढ़ाया जाता है? हाँ होता है पढ़ाई? हाँ टीचर है, पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है। अच्छा, आप इस स्कूल में पढ़े हो? हाँ। पढ़े हो? यहाँ पे होता है पढ़ाई? नहीं। यहाँ नहीं होता है। नहीं। दो चीजें यहाँ पे एक स्पष्ट हुआ कि अभी जो ये बच्ची थी अभी पढ़ने जा रही है, एक हाई स्कूल है, ईश्वर टोल है, यहाँ से एक पास का ही गांव है, नजदीक तो नहीं है, दूरी ही है, वो हाई स्कूल है। लेकिन प्राइमरी शिक्षा जो बिहार का सच में बहुत ही बेकार है, जिसके बिना कभी भी किसी महल का, वो कहते हैं ना कि अगर फाउंडेशन सही नहीं हो तो उसका शीर्ष कभी भी मजबूत नहीं होता। अब ये बच्ची अगर हाई स्कूल में पढ़ने जा रही है, अगर इसका प्राइमरी एजुकेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो ये हाई स्कूल में भी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और फिर दोष किसको दिया जाएगा कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं, इन लोगों के पास बच्चे बहुत हैं, ये लोग पढ़ाते नहीं हैं। भाई, जब यहाँ के मोहल्ले में जो एक प्राइमरी स्कूल है, अभी मैं उसी पे चल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर ना तो साधन है, ना ही वहाँ पर एजुकेशन के नाम पर कुछ है, तो फिर क्या आप उम्मीद रखते हैं कि ये जो बच्चे जब हाई स्कूल में जाएंगे तो क्या ये वो उतने अच्छे से पढ़ पाएंगे? तो फाइनली मैं इस मोहल्ले के जो एक प्राइमरी स्कूल है, जो प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है, जहाँ से यहाँ के बच्चों का फाउंडेशन होगा, उसका भविष्य इस महल में, इस स्कूल में बनते हैं, मैं अब उसको दिखाऊंगा। ये स्कूल जाने का रास्ता है, एक बार गौर से देखिएगा। यहाँ से हम स्कूल जा रहे हैं, अगर थोड़ा दायां बायां हो तो शायद इसमें हम एंटर नहीं कर पाएंगे। ये स्कूल है, अभी फिलहाल बंद है या खुला है, अभी मैं उसको देखूंगा। ये स्कूल है, ये स्कूल है प्राइमरी, यहाँ पर बच्चे के भविष्य बनेंगे, खास करके इन जिला कम्युनिटी के जो बच्चे होंगे उनके भविष्य बनेंगे। देखिए, इसमें भविष्य बनेंगे। कैमरामैन ऊपर आना रोशन थोड़ा, ये भविष्य बनेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर किसी तरीके से आपदा आ जाए, किसी तरीके की कोई घटना हो, यहाँ से बच्चे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक गेट है। पीछे से जो गेट होना चाहिए, जो सड़क होना चाहिए, कहा जाता है एक आपदा गाइडलाइन के अनुसार कि पीछे से भी गेट होना चाहिए स्कूलों में, वो नहीं है। और स्कूल की जो ये अवस्थाएं हैं, जर्जर अवस्थाएं हैं, नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे, थोड़ा इधर दिखाइएगा, मैं नीतीश कुमार जी को कहूँगा कि ये भी आपके द्वारा बनाया गया स्कूल है। यहाँ भी बच्चे, ये बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं। अब आप बताइए कि आप जो ढोल बजाते हैं कैमरे पर आकर के कि हमने स्कूल बनवाया, इतना सारा एजुकेशन सिस्टम को सही किया, क्या ये एजुकेशन सिस्टम के लायक ये मकान है, ये स्कूल है? थोड़ा आगे आना रोशन। यहाँ पर बेसिकली 3 कमरे का मकान है, 3 कमरे का ये स्कूल है, ये भवन है। पता नहीं अब इसमें कहाँ खाना बनता होगा, कहाँ पर में ऑफिस होंगे इस स्कूल के, कहाँ पर बच्चे पढ़ते होंगे, जबकि ये 5 तक का स्कूल है ना, 5वां तक का, 5वां तक का स्कूल है। 3 रूम है, 3 रूम में से सिर्फ 2 रूम में पढ़ाई होता है। एक रूम जो है उसमें अब टीचर लोग अपना सुविधा के लिए लैट्रिन बाथरूम बनाए हुए हैं अंदर में, इस रूम और इसी रूम में खाना भी बनता है। अच्छा, समझ गए? लैट्रिन बाथरूम, खाना के लिए 2 रूम हो गया, 1 रूम हो गया, और 2 रूम में 5 तक का बच्चा पढ़ता है। अब एक चीज और है, यहाँ पर 9 बज रहे हैं, यहाँ पर ना तो टीचर हमें दिख रहे हैं, ना ही यहाँ पर के जो एक चपरासी हायर किए जाते हैं जो स्कूल को खोल के साफ सफाई करेंगे, वो भी नहीं दिख रहे। हमें लगता है कि इस स्कूल का जो साफ सफाई होता है वो एक बच्चे से करवाते होंगे टीचर, कि कोई करता है? बच्चा तुम ही लोग करते हो, सफाई तुम ही लोग से करवाते हैं? बहुत। हाँ, ये क्या कह रहे हैं भैया? अपने 10 वार्ड का है। मेरा नाम मंटून राय है, वार्ड 10 के हम निवासी हैं। यहाँ के ग्रामीण जो है मेरे 10 वार्ड के, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो जाने का रास्ता नहीं है, मतलब आधा किलोमीटर के बाद ही जो है सो खटिया पर या किसी तरह लाद के ले जाएगा, इसके बाद ही इमरजेंसी में जा सकता है। और यहाँ जो है सो भूमियार तबका के लोग हैं, इन्हीं लोगों को बाबा दादा को बसाए हुए हैं, अब इन्हीं लोगों को हटाता है।
यहाँ इस जहाँ हम खड़ा हैं वहाँ का आबादी लगभग 400 के लमसम है। चूँकि 750 वोटर है तो आधा यादव है आधा दास है, तो ये 450 वोटर में जाने का रास्ता नहीं है। हाँ, और यहाँ का जो स्कूल है 9 बज रहा है, अभी तक कोई टीचर का पता नहीं है। टीचर पढ़ाते भी अच्छा से नहीं है। जो बच्चे को टास्क देते हैं वो टास्क सुनते नहीं है। वो अपना एक पेशा बनाए हैं, आते हैं हाजिरी बनाते हैं, अपने में बातचीत करते हैं, जाते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि स्कूल में शौचालय होना चाहिए बच्चों के लिए भी और टीचरों के लिए भी, उनकी सुविधा के लिए भी, लेकिन निर्लज्जता की बात यह है कि टीचर लोग अपने इस कमरे के अंदर, यहाँ के जो लोग बता रहे हैं, इस कमरे के अंदर पर्सनल बाथरूम, पर्सनल रहने की सारी फैसिलिटीज है इनके लिए। ऊपर सोलर पैनल भी मैंने देखा था कि स्कूल का लगा हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब सरकार क्या तो सिर्फ टीचर लोगों के लिए है, बच्चा जो है सो बाहर जाता है लैट्रिन करने के लिए, बाथरूम करने के लिए, खेतों में जाते हैं यहाँ के बच्चे शौचालय करने के लिए। मतलब सरकार क्या सिर्फ टीचरों को पैसा दिया कि जो भाई तुम अपने रूम में फैसिलिटी बढ़ाओ, अपने ऑफिस में फैसिलिटी बढ़ाओ, बच्चे गए तेल लेने। कुल मिला के यही बात हुआ, क्योंकि यहाँ की सिनेरियो देख के ये लग रहा है। अब उससे भी बड़ी बात, यहाँ जो स्पेस दिया गया है, यहाँ जो कहते हैं ना, अगर यही स्कूल किसी ब्राह्मण टोले में होता, किसी ब्राह्मण के गांव में होता, तो वहां पर ग्राउंड भी होते, वहां पर फील्ड भी होता, और वहां पर स्कूल का जो कमरे हैं वो भी अत्यधिक होते, ज्यादा होते। लेकिन एक क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का लेवल देखिए। डिस्क्रिमिनेशन का लेवल क्या है कि यहाँ पर इन लोगों को प्राइमरी शिक्षा के लिए खुद का हक, खुद का एजुकेशन पूरा करने के लिए भी इन लोगों को एक स्कूल बनाने के लिए ढंग का जमीन तक नहीं दिया गया है, ताकि इन लोगों के बच्चे यहाँ पर अच्छे से पढ़ पाएं। बस एक सर्वाइवल की जिंदगी है। जिंदगी तो सर्वाइवल का था, एजुकेशन भी यहाँ सर्वाइवल का है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना था एक मैडम थी जो बोतल तोड़ के फेंक दी थी आपके बच्चे को, पानी पिए। हाँ, बच्चे को मार के भगा दिए थे स्कूल से। अच्छा, इसी स्कूल की मैडम? हाँ, इसी स्कूल की मैडम थी। पढ़ाती भी यही है? हाँ, आती है? हाँ, आती है। अच्छा, मतलब अभी तो मुझे नहीं पता कि अभी स्कूल का टाइमिंग क्या चल रहा होगा, लेकिन स्कूल का जो भी गाइडलाइन के अनुसार हमें तो अभी कंफर्म नहीं हूं मैं इस बात के लिए कि स्कूल का अभी जो टाइमिंग है वो कितना है, लेकिन अभी 9 बज रहे हैं, अभी तक स्कूल ये ना खुला है और यहाँ पर बच्चे शायद पढ़ने के लिए आए हों, लेकिन बस ये इंतजार में है कि हमारे शिक्षा देने वाले लोग जो हमारे टीचर हैं वो आएंगे, लेकिन वो इंतजार हो सकता है 12 बजे हो सकता है 1 बजे इनका पूरा हो। वो आने के बाद भी इनको शिक्षा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो दूर की बात है। अभी फाइनली हम स्कूल पर से आए हैं। यहाँ की जो प्राइमरी स्कूल थी इस टोले की, जहाँ के प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था ही उस पर डिपेंड है। बच्चे अभी स्कूल जाने के लिए वहाँ पर वेट भी कर रहे हैं, लेकिन मैडम जो है यहाँ की वो नहीं आई है। सुनने में ये भी है कि मैडम जो यहाँ की लोकल ही है, वो दलसिंह सराय से, यहाँ के एक पास सिटी है, छोटा सा एक शहर है दलसिंह सराय, वहाँ से वो मैडम डेली यहाँ आती है और जाती है। उनका लिमिट कुछ भी नहीं है टाइम का। ये भी देख करके एक आश्चर्य हुआ बात का कि मतलब जो बिहार सरकार है जो ये कहती है कि हम डिजिटल रूप से यहाँ पर निरीक्षण करते हैं अपने शिक्षकों का, लेकिन शायद लगता है ये स्कूल उसके लिए एक अपवाद हो। क्योंकि कहते हैं ना, वो मैंने शुरू में ही एक लाइन बोला था कि अगर किसी इंसान की जाति या फिर उसका नाम, अगर ये उनके हास्य का अगर परिचय दे तो वो ये टोला होगा, वो ये जगह होगा। अच्छा, यहाँ की जो मैडम थी, अभी जो आप बात कर रहे थे, वो जो मैडम थी वो दलसिंह से यहीं की है, लोकल यहीं के हैं, लोकल ब्राह्मण से जो बोतल फेंक दी थी। स्कूल से उनका घर वही 1 से 1.5 किलोमीटर का दूरी है, लेकिन वह मैडम अपने शहर से, हाँ, वो शहर दलसिंह सराय में अपना मकान बना के रह रही है, वहीं से रोज आती है और रोज जाती है। अच्छा, वो किनके घर की है? वो जो है सो उमेश चंद्र झा का पुतौ, उमेश चंद्र झा की पुतौ है। ठीक है। अच्छा, उमेश चंद्र झा को मैं यहाँ पे तो पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं घर का वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो उनका घर भी यहाँ है और वो दलसिंह सराय से वो टीचर्स जो है, फीमेल टीचर हैं, वो आती हैं और जाती है। अच्छा, यहाँ पे टीचर कितने हैं? टीचर तो पहले तो 2 ही थे, हाँ। लेकिन अब जो है सो इस बार जो है सो बहाली हुआ है, तो अब 4 टीचर हैं। 4 टीचर हैं, हाँ। मतलब 5 क्लास के लिए 4 टीचर। खैर, इस पर तो सरकार काम कर रही है, इसमें ये चीज तो मैं देखा हूँ कि सरकार टीचर को बहाली कर रही है। टीचर तो 5 हैं, टीचर 5 हैं, 2 जेंट्स हैं, हाँ। 3 लेडीज हैं, हाँ। लेकिन जो है सो कभी काल जो है सो एब्सेंट रहती है। हाँ, लेकिन इससे भी बड़ा बात यह है कि यहाँ टीचर बहाली करना ही उचित नहीं है। यहाँ पर ना तो स्कूल के
स्कूल के लिए ना ही जमीन है, ना ही भवन है ठीक, और ना ही यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो ठीक से यहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पर मुझे अभी एक समस्या और समझ में आया और नज़र भी आया, इसलिए मैं इस पर मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ जो लड़की है या फिर यहाँ जो लड़के की शादियाँ होती है उनके लिए जो जगह चाहिए, क्योंकि इस जगह में तो शादी संभव नहीं है, तो ये लोग इसके लिए भी डिपेंड होते हैं कि फसल कटेगा, पास के जो खेत है जो ब्राह्मण्स का ही होगा शायद, उनका फसल कटेगा तब वो उसमें अपना जो फंक्शन होंगे शादी का वो कर पाते हैं। अब ये बात फिर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के लोग ही कह रहे हैं। ये बात हाँ, सही है? ये बात सही है। जब चैत बैसाख के महीने में फसल कट जाते हैं खेत में, तब हम लोग जो है सो फंक्शन करते हैं उसमें, तब मेरे घर तक गाड़ी आ पाता है। तब घर हाँ, आ पाता है। अगर मैं इस कच्चे सीजन में शादी करते हैं तो रोड पर से मेरी पत्नी या बहू जो आती है वो पैदल रोड पर से घर तक आती है। पैदल घर तक आते हाँ। हैं, रास्ते नहीं है। अच्छा, रास्ते अब हमें लगता नहीं है इस जगह को देख के कि संभव ही है। अब यहाँ पे रास्ता का समाधान तभी होगा जब इनको रहने के लिए प्रॉपर एक लैंड एक्वायर्ड करके सरकार देगी, एक लैंड जो है कब्जा करके जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर के अगर इनको देगी तब ये समाधान ही सॉल्व हो पाएगा। नहीं तो अगर कोई नेता आकर के ये बोले यहाँ पर कि मैं यहाँ सड़क बनवा दूंगा, वो संभव नहीं है। मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से छोटे छोटे से गली है, उसमें आप सड़क नहीं बना सकते, घर को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर घर तोड़ते हैं तो फिर जिनका घर टूटेगा वो कहाँ जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये तर्क वाली बात है। आरक्षण एक बहुत ही सुनने में शब्द लगता है, आरक्षण, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि हम उन लोगों को आरक्षण दिए हैं जिनको जरूरत था। लेकिन अब इस टोला में स्थिति ये है कि आरक्षण का क्या चीज है ये लोग शायद जानते भी नहीं होंगे कि हम लोगों के लिए भी कोई आरक्षण है। इसीलिए आज दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 1000 लोगों को 2000 लोगों का एक टोला है, यहाँ पर आज तक एक भी बच्चे को गवर्नमेंट नौकरी जो एक सेटल्ड लाइफ होता है वो नहीं मिल पाया है। बस सर्वाइवल की जिंदगी है कुल मिलाकर के। ये भैया अभी कुछ कह रहे थे आप। पौधे जो हम लोग लगाते हैं तो पौधे का सबसे मेन कारण है उसका जड़ मजबूत होना। तो जड़ जब पौधे का मजबूत नहीं होगा और वो पौधा बड़ा हो जाएगा तो आंधी आएगा तो पौधा गिरेगा ही। तो मतलब यही तो वही जो है सो शिक्षा में है, जब बच्चे का जो है सो शुरू से जड़ जो है प्राइमरी स्कूल का वो जड़े मजबूत नहीं होता तो ऊपर जो बच्चा जाएगा तो गिरेगा कि नहीं, तो ऊपर जाएगा तो बच्चा तो फल करेगा, पास नहीं करेगा, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो छोड़ के भाग जाएगा प्राइवेट नौकरी करने के लिए कि वो शिक्षा में लगा रहेगा। मेन तो है यहाँ जड़ मजबूत होना चाहिए। 1 से 5 तक बच्चे का जो है सो 4 क्लास 5 क्लास में बच्चे पढ़ रहा है, उसको 2 से 20 तक पढ़ा नहीं आ रहा। मतलब वही बात, जड़ का मतलब हुआ प्राइमरी स्कूल। अब वो तो मैंने आपको दिखाया ही, बस 3 कमरे का जड़ है और यहाँ पर 2000 लोगों की बस्ती है। आप मतलब अपने दुख तो नहीं बता रहे इस वीडियो में? नहीं, दुख नहीं बता रहे हैं, ये हकीकत है। दुख ही हुआ ना। हाँ, अगर दुख आप भी इंटर है। पास किए, हाँ। अगर आपको प्राइमरी स्कूल में खूब अच्छा पढ़ाया जाता, आपको अच्छा फैसिलिटी दिया जाता तो शायद आप इंटर के बाद कहीं जॉब में होते। हाँ, हाँ। आपको नहीं मिल पाया, नहीं ये मिल आपका पाया। दुख ही है। हाँ, दुखी है ना, और ये हकीकत भी है। और हकीकत हाँ, भी है, जो अगर मैंने दिखाया भी। इसमें इंक्वायरी किया जाए, स्कूल में जो चेकिंग जो आता है तो बच्चे से नहीं पूछेगा जो क्या पढ़ाई हुआ नहीं हुआ। देखिए वो जो आए चाय पिए अपना टीचर से बात किए चले गए, तो वो बच्चे से वो पूछेंगे, उससे क्वेश्चन आंसर करेंगे तब न समझ में आएगा चेकिंग को जो बच्चा को वहाँ पढ़ाई हो रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं कि बैठ के चले जा रहे हैं। वो वही बात है, करप्शन, ठीक है, जहाँ टीचर के पास आकर के अगर कोई अधिकारी आकर के बैठ के चाय पी के चला जाए तो समझिए कि उनकी जेब गर्म हो चुकी है, वो बस चाय के मोहताज थे, वो चाय पी करके यहाँ से निकल गए। अगर अधिकारी अब अगर यहाँ आए, अगर उन तक अगर ये वीडियो जाए तो अगर 2% का भी अगर इंसानियत अगर या फिर लज्जापन अगर उनके अंदर हो तो स्कूल पर टीचर से पैसे लेकर के अपनी जेब गर्म करने के बजाय इन लोगों से एक बार आकर के पूछे कि क्या वास्तव में यहाँ की जो स्कूल है वो ठीक है या नहीं है। अब जो कहावत हमने सुना था, एक हमारे पूर्वज कहते थे क्या राजा क्या रंग, वो सिचुएशन आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हमें देखने को मिला। अब तक आपने जो ये वीडियो देखा होगा, ये बात तो आप तक समझ ही चुके होंगे कि वास्तव में किसी ने जो अगर ये कहावत लिखा था क्या राजा क्या रंग, वो सही ही लिखा था। आज अगर ये लोग रंग है तो इनको रंग ही रखना चाहते हैं यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार, यहाँ की सिस्टम। बस ये लोग अपनी जिंदगी की सर्वाइवल मोड पर हैं
किसी तरीके से सर्वाइवल कर रहे हैं। ज़िंदगी में जो फैसिलिटी एक्चुअल में जिस इंसान को चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा है। खुले तौर पर इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही होगा। इस वीडियो के बाद किसी तरीके की परेशानी इन लोगों के साथ होगी, मैं इनके साथ पर्सनली खड़ा होऊंगा और देखने वाले लोग अगर आप भी हैं इनके साथ, आप भी रहिएगा। जितनी मजबूती से आप लोग इनके सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी ही इनके साथ न्याय होगा और ये अच्छे कंडीशन में आ सकेंगे। कम से कम अगर ये अच्छे कंडीशन में आ जाए एक बार तो ये लोग अपनी ज़िंदगी खुद जी सकते हैं। इनको भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, ये पढ़े लिखे भी है, अच्छी बातें इन्होंने बोली। जब ये लोग इतने अच्छे सोच रखते हैं तो शायद ये लोग आगे की ज़िंदगी भी जी लेंगे, लेकिन इनको बेसिक सिस्टम मिल जानी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो।